हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं इनको हमें भर करके जमा करना है। तो आज हम देखेंगे ये कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान जो दी गई है इसके सभी पाठों को देखते हैं आज हम। तो देखिए इनके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अध्याय 2 दिया गया है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती हैं जो ग्लोब में, उनको हम आज देखेंगे। तो इसके पहले पाठ 1 से 10 तक जो हमें दिए गए थे वो हमने इतिहास, जो हमारा इसी सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर रहता है इतिहास, और इसके बाद ये जो अध्याय 2 दिया गया है यह है भूगोल का। तो इसमें 3 प्रकार से सामाजिक विज्ञान को विभाजित किया गया है, इतिहास, भूगोल और ये राजनीति विज्ञान होती है। तो हमने इतिहास की सभी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं, 1 से 10 तक के पाठ जो दिए गए थे। अब हम शुरू करते हैं इसका जो अध्याय 2 दिया गया है भूगोल का। यहाँ से इसको देखेंगे, इनके प्रश्नों को देखिए और लिखेंगे, देखते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है कि ग्लोब की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ग्लोब जो रहता है जिसको हम मानचित्र या नक्शा जैसा रहता है, बिल्कुल गोल गेंद के समान होता है, तो उसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब में पृथ्वी का एक नमूना अर्थात पृथ्वी जैसी आकृति का एक मॉडल बना होता है जो पृथ्वी की आकृति का सही प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया, पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा होता है। तो पृथ्वी की जो आकृति है वो पूरी आकृति हमें अंडाकार दिखाई नहीं देती, लेकिन अंडा के आकार की होती है, जैसे हमने अंडे देखे हैं। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में हमें चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से ध्रुवों के मध्य में और ध्रुवों पर इस प्रकार से हमें पृथ्वी दिखाई पड़ती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है। तो विषुवत जो रेखा है वो काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, उसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया गया है कि पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। ताप कटिबंध, जहाँ जैसा पृथ्वी पर ताप होता है वहाँ उसी प्रकार के जो हैं कटिबंध पाए जाते हैं। तो तापीय विशेषता के आधार पर पृथ्वी को 6 ताप पेटियाँ कटिबंधों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 विषुवतीय प्रदेश, 2 अंतः उष्णकटिबंधीय पेटी, तीसरा यहाँ देखिए उष्ण कटिबंधीय पेटी और उपोष्ण कटिबंधीय, और ये दिया शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। शीत कटिबंध यानी टैगा, टुंड्रा और हिमाच्छादित, इस प्रकार से इसमें 3 आते शीत कटिबंध। ये जो हैं इस प्रकार से 6 ताप यहाँ के होते हैं, इनको अलग अलग 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया है कि ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं, वह इनकी संख्या कितनी होती है। तो ग्लोब पर देखिए समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो ये जो समांतर रेखाएं हैं उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इन्हीं समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाओं की काल्पनिक संख्या 179 बताई जाती है। तो 179 इनकी संख्या है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न दिया है कि ग्लोब का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए, उनको दर्शाइए। इनको दर्शाना है हमें विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये हमें इन पे बताना है। तो ये देखिए ग्लोब का इस प्रकार से चित्र रहता है, इस पर हमें ये सभी बता देना है कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव रहता है, और जो इसकी ये उष्ण कटिबंधीय है विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। ये कर्क रेखा है हमारी, इसको हम कर्क रेखा, तो इस प्रकार से आज जो इसमें दिए गए हैं सभी को बना लीजिए। ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, यह मकर रेखा होती है, और तो इनको आप इस प्रकार से पूरे ग्लोब को बना लीजिए अपने इसी कॉपी में और इनको दर्शा दीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7 दिया है उष्ण कटिबंध
23.1/2 अंश और उत्तरी अक्षांश से ये 23.1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है? तो जो उष्णकटिबंधीय है वो 23.1/2 डिग्री, उत्तरी अक्षांश के 23.1/2 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसलिए पाया जाता है क्योंकि उस स्थान पर सूर्य वर्षा में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए उस क्षेत्र को ऊष्मा वहाँ अधिक मिलती है, उससे अधिक ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसको इन दोनों अक्षांशों के मध्य ही इसको पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया है कि देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखो। तो देशांतर रेखाओं की विशेषताएं हैं कि देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, आधा वृत्त बनाए हुए रहती है, इनकी लंबाई समान होती है। ये रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 अंश के अंतराल पर खींची गई होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर स्थानों का सटीक पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाओं का नेटवर्क खींचा जाता है और क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती हैं और ये एक नेटवर्क बनाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 10 दिया है कि मानक समय से क्या आशय है। मानक जो समय रहता है, भारत में मानक समय कितने देशांतर यामोत्तर से माना जाता है। तो भारत में जो मानक है यह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है यह रेखा, वहाँ के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक GMT से 82.5 अंश पूर्व में है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे होता है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे सभी के प्रश्नों को समझ लिया है। इनके उत्तर भी हमें अपनी जो वर्कशीट दी इसमें भर लेना है, लिख लेना है। यदि यह सब समझ में आया तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे जो पाठ दिए गए हैं उन पाठों की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।